Hello students, a very warm welcome to Study by Methods। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 14.2 क्वेश्चन फिफ्थ का थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है, इसे फैक्टराइज करना है। डेट मीन्स इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखिए टोटल कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3। तीन टर्म दे रखी हैं, तो आपको क्या करना है, हम यहाँ लगाएंगे स्प्लिटिंग मेथड। मिड टर्म स्प्लिटिंग या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक ही बात है। तो इस मेथड को कैसे करते हैं? तो सबसे फर्स्ट टर्म क्या दी है, पी स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई करो लास्ट टर्म से। लास्ट टर्म क्या है, साइन के साथ, -16। तो पी स्क्वायर इंटू -16 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, -16p²। अब इस 16 का एलसीएम निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालते हैं। मतलब 16 को इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2। जब आप इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिलेगा। अब क्या होना चाहिए, क्योंकि मेथड का नाम है मिड टर्म स्प्लिटिंग, तो बीच वाली टर्म, मिडिल टर्म कौन सी है, 6p, पॉजिटिव 6p प्लस 6p। तो अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसे आप प्लस या माइनस करोगे, दो में से कोई एक ऑपरेशन प्लस या माइनस करोगे तो क्या मिल जाए, मिड टर्म मतलब बीच वाली टर्म जो कि है पॉजिटिव 6p। अब 6 के आगे कुछ नहीं होगा ना, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव ही है, तो ये प्लस का साइन यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। और उन्हीं नंबरों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाना चाहिए, ये पूरी टर्म जो कि है -16p²। तो ये नंबर पता करने के लिए क्या किया, 16 का एलसीएम लिया कि इसे इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम सोचते हैं कि ऐसे कौन से नंबर रहेंगे कि प्लस या माइनस करने पर 6p, मिडिल टर्म 6p है तो वो मिल जाए, और उन्हीं नंबरों से मल्टीप्लाई करने पर ये मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर मैं 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8p माइनस ये 2 है ना, तो 2p कर दूं, 8p माइनस 2p, तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 6, और ये p, तो पॉजिटिव 6p आ गया। अब इस 8p को मल्टीप्लाई करते हैं -2p के साथ, तो आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 8 × 2 = 16, p इंटू p² तो देखिए इंटू किया जब इन दो नंबर को तो क्या मिला, -16p²। और जब 8p माइनस 2p किया तो मिडिल टर्म थी 6p पॉजिटिव में, तो हमें पॉजिटिव 6p भी मिल गया। मतलब जो नंबर है वो ये हैं। क्या नंबर निकाले, पॉजिटिव 8p माइनस 2p। अब इन नंबर्स को हम मिड टर्म मतलब बीच वाली टर्म की जगह पर रख देंगे, बाकी सब एज इट इज चला जाएगा, या उसे हमें एज इट इज लिखना है बाकी सारी चीजों को। तो चलिए मैं यहाँ पर रख देती हूँ और इसे मिटा देते हैं। तो ये जो p² है उसे वैसे ही लिख दिया। अब इस 6p की जगह पर क्या लिखा, +8p माइनस 2p, एंड ये जो -16 है उसे भी एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, एक पेयर में दो टर्म, ये 1 एंड 2, फिर ये एक और पेयर, इसमें भी दो टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म, साइन के साथ। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहां से कॉमन क्या निकल सकता है, यहाँ से अगर p कॉमन निकालते हैं तो अंदर स्मॉल ब्रैकेट में क्या बचेगा, p + 8। अब जो यहाँ आता है वही यहाँ पर आएगा, तो करके देखते हैं। यहाँ पर अगर हम निकालें -2, तो अंदर बचेगा माइनस, सॉरी माइनस नहीं, अंदर बचेगा p स्मॉल ब्रैकेट में, और यहाँ पर क्या बचेगा, +8। जो यहाँ है वही यहाँ आया, चेक करके देखते हैं। p इंटू पी कीजिए, p² पॉजिटिव, p + 8 कीजिए तो +8p। अब -2p, -2 इंटू p क्या हो जाएगा, -2p, -2 इंटू +8, प्लस माइनस माइनस 8 × 2 = 16, मतलब ये सही है, तो हमने रीचेक भी कर लिया।
अब ये जो निकाला है ये कैसे निकाला है उसे और अच्छे से समझिए। देखिए ये एक पेयर बनाया पी स्क्वायर प्लस 8p, एक ये टर्म एक ये टर्म, पूरा एक पेयर बन गया। तो जो पहली टर्म है उसे उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, p इंटू पी, p इंटू पी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। अब जो सेकेंड टर्म है वो है 8p, तो 8p को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 इंटू पी, इसमें p को इंटू और कीजिए तो ये सब आपको देंगे 8p। अब इन दोनों में एक जैसा या कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर p यहाँ पर p, एक p बाहर आ जाएगा और स्मॉल ब्रैकेट में क्या बचेगा, ऊपर यहाँ बचा p और यहाँ क्या बचा 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 प्लस 8, तो ये आया जो कि मैंने यहाँ लिखा था। अब इसे देखिए ये क्या है, -2p -16, साइन के साथ लेते हैं तो ये एक और पेयर है, इसमें एक ये टर्म एक ये टर्म। तो जो पहली ये टर्म है -2p, इसे कैसे लिख सकते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में, तो ये -1 स्मॉल ब्रैकेट में इंटू 2 इंटू पी, इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो मिलेगा -2p। अब -16 ये जो सेकेंड टर्म है इसे इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखिए 16 का एलसीएम लीजिए तो ये कैसा होगा, मतलब 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो ये माइनस है ना तो इसको -1 ऐसे लिखो स्मॉल ब्रैकेट में इंटू 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, जब आप पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 मिलेगा। अब इन दोनों में एक जैसा कॉमन क्या है, तो माइनस यहाँ भी, -1 यहाँ भी, तो ये माइनस कॉमन लिया। अब स्मॉल ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसमें से जो है माइनस कॉमन आया। अब और कुछ कॉमन है तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो एक 2 बाहर आ गया, तो माइनस इंटू टू मतलब -2, ये कॉमन है और कुछ कॉमन या एक जैसा नहीं है दोनों में। तो स्मॉल ब्रैकेट में जो बचा है उसे लिखेंगे, तो क्या बचा, यहाँ पर p बचा और यहाँ पर बचा +8, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, +8। अब ये जो आपको दिख रहा है वही का वही यहाँ पर मैंने लिखा था। अब इसे और इसे इन दोनों को साथ में लिख दीजिए, तो देख सकते हैं ये लिखा और ये लिखा। तो आई होप सो सभी को ये समझ आया होगा कि ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये कैसे आया। तो मैंने आप सभी को डिटेल में भी बता दिया कि कैसे कॉमन निकाला जाता है और कैसे ये स्टेप आई है। चलिए अब जो यहाँ पर है वही यहाँ दिख रहा है तो इसे एक बार ही लिखेंगे p+8 और ये p-2। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं p-2 पहले लिख दीजिए एंड देन लिखिए p+8, ये निकल गए फैक्टर या फिर आंसर। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही किया है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, इससे भी चेक कर सकते हैं इससे भी चेक कर सकते हैं, एक ही बात है, तो इससे चेक करके देखते हैं। p-2 and p+8, that means p into p square, p into 8 8p, -2 into p -2p, -2 into +8 प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा 16, तो ये हो गया p स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा +6p, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी नंबर का साइन आएगा दो में से जो बड़ा है, तो 8p है 2p में से 8 बड़ा है, इसके आगे पॉजिटिव साइन है तो +6p आ जाएगा, -16 एज इट इज। यही क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है एज इट इज, इसका मतलब जो आंसर आया है जो फैक्टर आए हैं वो एकदम सही है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को देखा, सॉल्व कैसे करते हैं वो देखा और चेक करना भी सीखा है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।